अब हम लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लास 8 पेपर 2008 का आज शुरू देखेंगे। और आज हम लोग 13 नंबर वीडियो सबसे पहले 12 नंबर वीडियो में देख लीजिए घन के विषय में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के लिए। घनाभ जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं, ठीक है। और घनाभ जो है बनता है किससे, आयत से बनता है, जैसे घनाभ बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक घनाभ बना के दूसरे दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक आयत बनाएंगे और इस आयत से जो है एक आयत और बनाएंगे साइड में। अब इसको ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से, तो ये निर्माण किसका हो जाएगा, घनाभ का हो जाएगा। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को D और ऊंचाई को क्या बोलेंगे, H बोलेंगे, ठीक है। अब जो है जैसा कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो हमारा है यह घनाभ के आकार का है ना। तो घनाभ के सबसे नंबर 1 पर बात करेंगे सतह। इसको संकेत इसका क्या है, F केस की सतह होता है। तो घनाभ में कितनी सतह होती है यहाँ से देखेंगे। यह हो गया एक सतह, यह हो गया इसके नीचे दूसरा सतह, यह हो गया तीसरा सतह, इसके साइड में जो होगा पीछे की तरफ चौथा सतह, ये हो गया पांचवा सतह। देख लीजिए ये हो जाएगा छठवां सतह। कितनी सतह हो गई, तो घनाभ में 6 सतह हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए अब जो है किनारा की बात करते हैं। इसमें किनारे कितने होते हैं यहाँ से देख सकते हैं। एक किनारा, दो को किनारा, इधर देखेंगे 3 किनारा और 4 किनारा। 4 ऊपर हो गया। इसके बाद 5 किनारा, किनारा इसको बोलते हैं, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा। 8 हो गया ना, ये कितना हुआ 9 हो गया, ये कितना हुआ 10 हो गया, ये कितना हुआ 11 हो गया और ये कितना हुआ 12। किनारे कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। और शीर्ष का मतलब एक तरह से कोना होता है। शीर्ष का मतलब क्या होता है, कोना होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि शीर्ष कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कोना, देखो कोना ये हो गया, दो कोना, दो कोना, इसके बाद 3 कोना, 4 कोना, 4 कोना हो गया है, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। कोना कितने हो गए 8 हो गए, शीर्ष 8 हो गए, ठीक है। इसको हम किताबों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा ये किताब है, किताब भी हमारा कैसा है, घनाभ के आकार का। किस आकार का है, घनाभ यानी क्यूबाइड। इसमें देख सकते हैं इसका एक ऊपर सतह, नीचे हो गया दूसरा सतह, सामने देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा तीसरा सतह हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा चौथा सतह हो जाएगा। इसको देखिए ये कौन सा सतह है, पांचवा है, इसको पलट दीजिए कौन सा है, छठवां है। तो सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ में आया। अब हम किनारा की बात करते हैं। किताब देखिए ये एक किनारा हो गया, यह 2 किनारा हो गया, यह 3 किनारा हो गया, यह 4 किनारा हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको देखिए 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको 11 किनारा और 12 किनारा, ठीक है। किनारे कितने हो गए 12 हो गए। अब शीर्ष, शीर्ष का मतलब कोने को है ना, इससे ऊपर वाला पार्ट। शीर्ष में तो ऊपर होता है, एक को शीर्ष, 2 को शीर्ष, 3 को शीर्ष, 4 को शीर्ष, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ देखिए 5 को शीर्ष, 6 को शीर्ष, यहाँ भी देखिए 7 को शीर्ष, 8 को शीर्ष। प्रयोग करके देखिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट। अब अगर बात करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घनाभ के आयतन सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को लिख सकते हैं L, चौड़ाई को लिख सकते हैं B और ऊंचाई को लिख सकते हैं H। तो घनाभ के आयतन का सूत्र बन जाएगा L गुणे B गुणे H। आगे देखिए अब जो है घनाभ के विकर्ण की बात करते हैं। तो विकर्ण में क्या होता है, जैसे कमरे की जो सबसे बड़ी लंबाई होती है वही उसका विकर्ण होता है, ठीक है। किसी चीज का सबसे बड़ी लंबाई इसका विकर्ण हो जाएगा। जैसे अगर इस किताब को लेते हैं तो क्या यह लंबाई ज्यादा होगी कि यह लंबाई ज्यादा होगी, यह लंबाई ज्यादा होगी। देख लीजिए किताब में अगर ऐसे देखिएगा और ऐसे देखिएगा, ऐसे करिएगा तो यह लंबाई ज्यादा होगी, यहाँ से इस कोने से उस कोने तक। इसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक है।
किताब के माध्यम से समझिए। यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर विकर्ण बनाना है तो इसको यहाँ से रेखा खींचिए, ये रेखा यहाँ जाकर के मिल जाएगी, यह क्या हुआ विकर्ण। इसकी लंबाई ज्यादा है कि इसकी लंबाई ज्यादा, कौन ज्यादा है? इसकी ज्यादा है ना, ये क्या है विकर्ण होता है। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा, तो लिखेंगे कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का मतलब क्या मान सकते हैं l, तो कड़ी में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है दो कोष्ठ में LB प्लस LB हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे BH, फिर क्या लिखेंगे LH, LB BH प्लस LH, ये हो जाएगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र। अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा है ना, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र है दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या इसको ऐसे कर सकते हैं दो कोष्ठ में l प्लस b इंटू h। ठीक है, अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं ये सब है क्या। जहां अगर l की बात करते हैं तो l क्या होगा जी, लंबाई होगा, b क्या होगा, b फॉर ब्रेड चौड़ाई, इसके बाद h की बात करते हैं, h फॉर हाइट मतलब ऊंचाई होगा। चलो बोलो, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या L गुणे B गुणे H। बल्कि इसी याद करोगे जरा आसान है। बोलो घनाभ का विकर्ण बराबर कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको ऐसे याद कर लेंगे, आसान रहेगा। बोलो घनाभ का विकर्ण बराबर कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसका सूत्र में प्रयोग करोगे सवाल में आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलो, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH। बोलो कैसे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो कोष्ठ में बराबर दो कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH। अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दो कोष्ठ में L प्लस B इंटू H, जहाँ L बराबर लंबाई B बराबर चौड़ाई H बराबर ऊंचाई। अब देखिए हम लोग एक नया सूत्र देखते हैं, आयलर सूत्र। F प्लस V बराबर आयलर सूत्र हम लोग देखेंगे। अब इसमें सूत्र देख रहे थे, F प्लस V बराबर E प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या देखिए यहाँ F क्या है, F का मतलब सतह और E का मतलब किनारा और V का मतलब शीर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F प्लस V तो रहबे करेगा, यह प्लस 2 है, अरे ये प्लस ई है, तो छात्र करेंगे क्या हो जाएगा माइनस ई, बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको ये मेन सूत्र है। अब इसमें और भी अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ये हमारा क्या होता है सतह, तो किसी भी पृष्ठ का सतह प्लस भी क्या होता है शीर्ष, सतह प्लस शीर्ष, सतह क्या हुआ है शीर्ष क्या हो गया भी, और माइनस ई क्या है किनारा ई हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 2। यही हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेनली हम लोग जो है इसको याद कर लेते हैं। बोलो आयलर सूत्र
आयलर सूत्र आयलर सूत्र F प्लस बी माइनस ई बराबर 2। हालांकि इसी का ही रूप है ना। तो ये दोनों सूत्र को याद रखना चाहिए कि आयलर सूत्र में जो है F प्लस बी बराबर ई प्लस 2, या आप बोल सकते हैं F प्लस बी माइनस ई बराबर 2। यही क्या है आयलर सूत्र। इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया है, हिंदी में लिख दिया है। जहां लिख सकते हैं कि जहां जो F है ना, F हमारा क्या है, सतह है, और इसके बाद जो हमारा B है ना, B हमारा क्या है जी, शीर्ष है, और जो E है, E हमारा क्या है, किनारा। ठीक है। सतह को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस, और B को क्या बोलते हैं, शीर्ष को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और E को क्या बोलते हैं, एड्ज बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसका होता है। और यह जो आयलर सूत्र है, यह बहुत जगह बेलन, शंकु, गोला सब जगह ये काम करेगा। ठीक है। अब जो है आज के लिए बस इतना ही।